तैयार रहो। कहीं ना कहीं हमें तैयार रहना है, हमें जान लेना जरूरी है। जैसे 4:16 में हम लोग पढ़ रहे हैं, टेक हीड थॉरोली विद अर्नेस्ट लाइक अ स्टूवर्ड। एकदम तैयार रहो दास के जैसा। टेक हीड which of your life that doctrine closely persevere, take heed, इसे देखो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं परोसना है। जो आपकी जिंदगी में खुदा ने दिया है उसे आपको दूसरों को देना है। और आज खुदा की कलाम आपको और हमें आगे ले जाना चाहता है। 1 तिमुथी 6:3, if anyone teaches others and does not agree to the sound instruction of the Lord Jesus Christ and to godly teachings, they are conceited and understand nothing. कहता है if anybody, यदि कोई शिक्षा दे रहा है तो उसे sound instruction बहुत लोग समझ नहीं सकते what is a sound instruction। एक शीशा का ग्लास ले, sound instruction is खड़ा वाला। जब आप सोने लेते हैं तो आप खड़े सोने लेने चाहते हैं, पक्के सोने लेने चाहते हैं। जब आप पानी पीते हैं तो आप गिलास उठा के देखते हैं इस पानी में मैला नहीं है। मटका जब लिया जाता है, जब आप मटका कभी खरीदा, आजकल नहीं खरीदता, मटका नहीं खरीदता, मगर शीशा जब हम खरीदते हैं, when we buy glasses, तो हम क्या करते हैं, हम उस ग्लास को देखते हैं और can we have it? Actually, मैं आपको दिखा दूँ। जैसे ये ग्लास है, जब आप इसको खरीदने जाते हैं तो आप ऐसा देखेंगे, मगर आप समझेंगे नहीं ये ग्लास क्या है जब तक आप इस ग्लास को, अर्थात ये क्रैक नहीं है, ये कहीं से क्रैक नहीं है। कलाम खड़ा कलाम है, कहीं से फूट नहीं है, अगर वो कलाम सही है। क्योंकि बहुत सारे कलाम है जो कलाम ही नहीं है, जिस तरह का कलाम होना ही नहीं चाहिए, जिस तरह का कलाम हमें सोचना ही नहीं चाहिए। और आज कहता है साउंड इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। लोग कहते हैं औरत लोग को प्रचार नहीं करना चाहिए, और उन्होंने क्या कहा, साधु पौलुस ने क्या कहा वही कह रहा था। साधु पौलुस क्या कहा, उसने वही कहा कि औरत को प्रचार नहीं करना चाहिए। मगर आप और हम अच्छी तरह जानते हैं दुनिया में सबसे बड़ा प्रचारी था कैथरीन कोलमैन थी, जिसके द्वारा चमत्कार होते थे, मानो या ना मानो। उस घर में हो सकता है जिस घर में पुरुष प्रधान घर हो। मैं भी बाप हूं, मेरा 2 बेटा, मैं बेटी तरस रहा था। मेरा घर में बहू आया, मैंने बेटी बना के रखा हुआ। और हमारे घर में समानता होता है, और बहुत सारे बाप ऐसा है बेटा और बेटी को एक ही समान देखते हैं। और अगर रूह के बात कहें तो पूरा कलीसिया नर नहीं है, नारी है। The church is she, the bride is she। इंस्ट्रक्शन को देखिए, क्योंकि कुछ चीज मैं भी नहीं लेता हूं, क्योंकि खुदा नारी पुरुष नहीं देखता, इंसान देखता है। और रूह का जात क्या है, रूह का जात क्या है। और आज जब अगर आप देखते हैं तो कलाम को देखिए, द क्राइस्ट टीचिंग, क्योंकि कुछ लोग मसीह का शिक्षा से बाहर चले गए। वो सिर्फ नियम, इसने वो कहा, उसने कहा, मुझे कुछ नहीं। खुदा कैसा सोचता है, अगर पहला नारी के द्वारा अगर पाप आया तो वो नारी था जिसने खुदा को लाया भी है इस दुनिया में। अगर औरत के द्वारा संसार डूब चुका था तो वो पहली औरत ही थी जो चिल्ला के कह रही थी शिष्य लोग से, खुदा जीवित है, he is alive, he is alive। मैरी मैगदलेन। आज सबसे बड़ी बात है, खुदा की कलाम बड़ा है, पैगाम्बर बड़ा नहीं है। बोल कौन रहा है वो बड़ा नहीं है, बोल क्या रहा है वही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, अगर वो कलाम है। And now let us come today, सबसे ज्यादा teach it faithfully, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कह रहा था कि जब तुम शिक्षा देते हो तो विश्वस्त होके दो, क्योंकि many of them are not faithful, many of them। कुछ प्रचारक है मेरा पैसा का प्रचार नहीं करते, वो आगे बता देंगे मुझे इतना पैसा चाहिए, वो बता देता मेरा रेट इतना है,
मैं आके मैं ये ले जाऊंगा, वो ले जाऊंगा, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो बता देते। दैट्स नॉट फेथफुल, दैट इज नॉट फेथफुल। विश्वस्त होकर जो काम करता है वो स्वर्ग के अधीन में होता है। हेवनली वेजेस, हेवनली वेजेस। मैं आज तक 3 महीना कितना महीना से, मार्च महीना से मीटिंग कर रहा हूं। मैं आज तक किसी को एक मीटिंग में भी नहीं कहा कि पैसा, क्यों मैं अभी भी 5 रोटी 2 मछली में विश्वास करता हूं। अगर वो 5000 लोग खाने के लिए हो तो मेरा घर में जो है पूरा पैंडेमिक चलाने के लिए हो। इसीलिए मैंने कभी मांगा नहीं, और ये नहीं कि मैंने पाया नहीं। बिन मांगे हम लोग पाते हैं, मांगता भिखारी लोग, हम तो पा जाते हैं। और हम उतना ही पाते जितनी मेरी जरूरत है, इससे ज्यादा हम चाह भी नहीं। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं, द इंस्ट्रक्शंस, द साउंड इंस्ट्रक्शन ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एंड टू द गॉडली टीचिंग, और वो शिक्षा हो जो खुदा के लिए हो। और ये शिक्षा आपके जिंदगी के लिए है, आपके जिंदगी का, आपके आचरण को बदलने के लिए, आपके स्वभाव को बदलने के लिए, आपको बदलने के लिए खुदा दे रहा है, ताकि आप बदल जाए। आपको किसी की जरूरत नहीं। आप ये नहीं जानते कि आप पुरोहित वर्ग है। एक पत्रस, चले आते हैं चैप्टर 2 वर्सेस 9। एक पत्रस 2 के, नो इट्स नॉट इन द कॉन्टेक्स्ट, जस्ट बातों बातों में अगर बाहर आ ही गया। कहता बट यू आर अ चोजन पीपल, अ रॉयल प्रीस्टहुड। अब यू ऐसा जाजक है, सिंपल सिंपल, दे नोन एज प्रीस्ट। उसका नाम के आगे रॉयल शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ। रॉयल कौन सा घराना है? राजक घराना है, राजाओं का घराना। अ रॉयल प्रीस्टहुड, अ होली नेशन, अ पवित्र जाति, गॉड स्पेशल पोजेशन। खुदा के निज धन है, क्योंकि जहां तुम्हारा धन वहां तुम्हारा मन। अर्थात अगर आप खुदा के धन है तो मन खुदा के आप ही के पास है। दैट यू मे डिक्लेयर प्रेजेस, ताकि तुम अपने मुंह से, मैं आपको बता देता हूं, गीत गाना अलग चीज है, आराधना अलग है, इबादत अलग है। ये तीनों एकदम अलग अलग फेज में है। और कहता है दैट यू मे डिक्लेयर प्रेजेस Who called out of the darkness, जो अंधकार से निकला। एक दिन हम जब प्रचार में गए थे तो एक पुरोहित ने मुझसे कहा था कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज तो ब्रदर, ये तो हम पुरोहित के लिए है, हम तो शादीशुदा हैं, पुरोहित के लिए है। तो मतलब तो ठीक है, तो अंधकार से आप ही निकला। मान लीजिए आप अंधकार से निकला हुआ है, चुप। और अगर अंधकार से निकला तो अंधकार का क्या क्या काम किया बता भी नहीं पाएंगे। मैं आपको यहाँ बैठा के बात बता सकता हूँ कि मैं अंधकार से निकला हुआ इंसान हूँ और मैंने अंधकार का क्या क्या काम कर चुका हूँ। और ये कलाम मुझ पे फिट बैठता है। जैसा ये प्रीसेट जो है ये मेरे सिस्टम के लिए बना और इसे फिट कर दिया। और आज कलाम यही कहते हैं that you who are called out of the darkness into his wonderful light, जो अंधेरे से तुम्हें निकाल के एक ज्योति में लाया, क्योंकि तुम प्रभु की धन हो, तुम्हारे द्वारा इबादत होगा। और कहता है कि तुम जाजक घराना हो और खुदा ने तुमको चुन के निकाला। It is God's chosen people। इसीलिए तो आप हाथ उठाने के समय में आंख में आंसू आ जाते हैं। आप प्रार्थना जब करते हैं आपके आंसू आते हैं, आप रोते हैं, आराधना करते हैं, कभी कभी नाचते भी है पागलपंती में। और आज कहीं ना कहीं अपने आप को समझिए, यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड। आपको दूसरा जाजक की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत किसको है? आप अगर जाजक है और वो भी राजघराना का, आपका जरूरत नहीं है जाजक के। मेरे जैसे दास की जरूरत है ताकि मैं सेवा कर पाऊं। अब मैं कर क्या रहा हूं? मेरे बाप दादा के बात नहीं बता रहा हूं। खुदा ने जो दिया मैंने वही परोस दिया आपको। और वो परसने के बाद आप में जाजक जाग उठा, क्योंकि आप रात को बैठ के आजकल खुद दुआ कर रहे हैं। आजकल आप लोग दुआ शुरू कर चुके हैं। मुझे मालूम है कि आजकल आप लोग दुआ करते हैं। मैं भी तो देख लूं कौन कौन दुआ करते हैं, लिख दीजिए कि मैं भी करता हूं। I also pray। प्लीज टाइप, मैं भी देखो कितने जन जो दुआ करते हैं, जो खुद दुआ कर सकते हैं। जब आप खुद दुआ कर सकते हैं आप खुद ही जाजक हैं।
God has opened up your mouth, क्योंकि उन्होंने आपके मुंह में अभिषेक किया। पवित्र आत्मा आने से अनोखा भाषा नहीं, बल्कि आपके जीव को इसमें आशीष दे चुका, ताकि you may ordain praises, ताकि तुम सही तरीके से आराधना कर पाओ। और आराधना आप करते रहेंगे, और उसी आराधना में खुदा प्रसन्न हो जाता है। 2 यूहन्ना उसकी 9। Anyone who runs ahead and does not continue in the teaching of Christ does not have God. जो दौड़ता है मसीह में, प्रार्थना में करते हैं और उसकी शिक्षा में नहीं रहता, वो खुदा में नहीं है। Whoever continues in the teaching has both the Father and the Son. और जो उसके शिक्षा को लेके चलता, शिक्षा के सिद्धांत को लेके चलना। अब हम आपको बताते हैं, the word doctrine, सिद्धांत, शिक्षा की सिद्धांत जो लेके चलता है, कहता उसके अंदर में बाप भी है, बेटा भी है। तो आप किसको लेके चलते हैं? बाप और बेटा को लेके। आपको दुआ के लिए चीखने नहीं पड़ेंगे, चीखने नहीं पड़ेंगे दुआ के लिए। जैसे कुछ लोग चीखते हैं, सुबह उठ के माइक लगा के चीखते हैं, आपको चीखने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके दिलों में है। आपको सिर्फ उठ के कहे, मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु, वो आपकी दुआ सुनेंगे। मेरी सारी दुआ सुनती है खुदा, क्योंकि ये दोनों मेरे पास है। मैं उनकी शिक्षा लेके चलना की कोशिश करता हूँ, किया नहीं, कोशिश करता हूँ, गिर जाता हूँ, उठता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ, गिरता हूँ, उठता हूँ, गिर के बैठ के नहीं रहता हूँ, उठता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो कोशिश करता है वो कामयाब होता है। और खुदा वही देता है। कोशिश तो कर रहा है, मेरा बेटा से हो नहीं रहा, कोशिश कर रहा है, पुत्र भी। और मैं आपसे कहता हूं कि जो दुआ हमने किया है हम लोग, वो दुआ खुदा सुनेगा हर एक का। ही विल आंसर। जैसे आपको मालूम है कि अमित शाह भाई शायद ईसाई मजहब को इतने देखते नहीं है, मगर हम लोग ने दुआ किया था, याद है शायद, हम लोग दुआ किया था, आज वो बाहर आ गए एम से, आज वो छूट पाए। मैं प्रभु को, मैंने जब ही सुना, मैंने प्रभु धन्यवाद कि तूने मेरी प्रार्थना सुनी। अमित शाह को कभी मालूम नहीं चलेगा हम लोग दुआ किया है, और वो भी हम लोग जिनका पत्ता साफ करने में वो तैयार है, हम लोग का पत्ता साफ कर देंगे। आप जानते नहीं है शायद, मेरे कितने प्रीचिंग ग्रुप गए इनके वजह से। लखनऊ के चले गए थे, कानपुर जाते जाते बच गए, लखनऊ तो चले गए, गोंडा भी चले गए थे। इस बार आज ही पास्टर अखिलेश ने फोन करके बताया, नवंबर 1st वीक होगा ही होगा, पैंडेमिक होगा ही होगा। हाँ, होगा। और आज मैं आपको यही बताना चाहता हूं भाई बहन, खुदा आपसे बहुत प्यार करता है। आपको सिर्फ चुप करके बोलना है, क्योंकि ये बात आपको मान लेना है, क्योंकि वो कलाम जिसके अंदर में उसकी शिक्षा, इफ यू हैव द टीचिंग्स, आप कहे खुदा सुनने वाला है।